ऋग्वेद प्रथम मंडल 9वां सूक्त और चौथा मंत्र। ओम अस्रिग्रमिंद्र ते गिरः प्रतीत्वा मुदाह सत अजोषा वृषभम पतिम। पदार्थ: इंद्र, हे परमेश्वर, जो ते आपकी गिरह वेदवाणी हैं, वे वृषभम सबसे उत्तम, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले, पतिम सबके पालन करने हारे, त्वाम वेदों के वक्ता आपको उदहासत उत्तमता के साथ जनाती हैं, और जिन वेदवाणियों को आप अजोषाह सेवन करते हो, उन्हीं से मैं भी प्रति उक्त गुणयुक्त आपको अस्रिग्रम अनेक प्रकार से वर्णन करता हूँ। भावार्थ: जिस ईश्वर ने प्रकाश किए हुए वेदों से जैसे अपने अपने स्वभाव, गुण और कर्म प्रकट किए हैं, वैसे ही वे सब लोगों को जानने योग्य हैं। क्योंकि ईश्वर के सत्य स्वभाव के साथ अनंत गुण और कर्म हैं, उनको हम अल्पज्य लोग अपने सामर्थ्य से जानने को समर्थ नहीं हो सकते। तथा जैसे हम लोग अपने अपने स्वभाव, गुण और कर्मों को जानते हैं, वैसे औरों को उनका यथावत जानना कठिन होता है। इसी प्रकार सब विद्वान मनुष्यों को वेदवाणी के बिना ईश्वर आदि पदार्थों को यथावत जानना कठिन है। इसीलिए प्रयत्न से वेदों को जान के उनके द्वारा सब पदार्थों से उपकार लेना तथा उसी ईश्वर को अपना इष्ट देव और पालन करने हारा मानना चाहिए। क्या अर्थ है इसका? वेद के माध्यम से ईश्वर ने अपने गुण धर्म स्वभाव बताए हैं, इस तरह हमें भी अपने गुण धर्म स्वभाव को जानना चाहिए। और अगर हम वेद के हिसाब से चलते हैं तो जानना आसान होता है, लेकिन औरों के लिए मुश्किल होता है। तो ये और ध्रुव, विशाल, हमें उसी परमेश्वर को जानना चाहिए। हाँ, काफ़ी क्लोज है, मैं बता देता हूँ। मान के चलो आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, ठीक है। अब आपके बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हुए मैं आपसे ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि आप अपने साथ हर सेकंड हो। मैं तो अभी आपसे मिला हूँ, ठीक। तो मेरे को अगर आपको जानना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो मैं आपके हाव भाव, हाल चाल, सब मूवमेंट्स को देखकर आपके बारे में पता लगाऊं, या फिर आप मुझे खुद बताओ कि मैं ऐसा हूँ, ठीक है ना। तभी मुझे आपके बारे में पता चल सकता है, वरना नहीं पता चल सकता, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर है। ईश्वर के बारे में, और ईश्वर के बारे में तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो ना तो दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना पकड़ में आता, उसका होने के ऊपर ही कितने सारे प्रश्न लग जाते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि वह है भी या नहीं है ना। हम कहीं ऐसे ही तो कुछ नहीं मान रहे, ठीक है। फिर हम थोड़ा अनुमान प्रमाण पर जाते हैं। हम ये देखते हैं कि भाई ये सृष्टि हुई, पहाड़ बने, पृथ्वी बनी, सूर्य बना, तो ये अपने आप तो नहीं बने होंगे। इन सब का आपस में तालमेल है, और तालमेल बैठाने के लिए बुद्धि चाहिए। कोई बिना बुद्धि के तालमेल कभी नहीं बैठा सकता किसी भी काम में। हमारे छोटे से छोटे काम बिना बुद्धि के नहीं हो सकते, तो वह इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना तालमेल के साथ बिना बुद्धि के हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई ना कोई इसका रचयिता अवश्य है। अगर रचना है तो रचयिता अवश्य है, कार्य हुआ है तो कर्ता अवश्य होगा, ठीक है। तो अब ये तो रहा अनुमान, हमने अनुमान के बारे में पता लगाया। और अगर हम अपना पूरा जीवन भी निकाल देना, हर प्राणी, हर मनुष्य, तो भी ईश्वर का अनुमान प्रमाण से कुछ भी पता नहीं लगा सकता। वह आकलन तुक्के मारता रहेगा कि भाई ऐसा होगा, वैसा होगा। अभी तुम ये देखो कि हमारे पास वेद के रूप में क्लियर ईश्वर का वर्णन है, उसके बाद भी लोगों ने अपनी अपनी कल्पनाएं बना रखी हैं, नहीं बना रखी हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अगर आप किसी भैंस से पूछो भगवान कैसा दिखता होगा, तो भैंस अपने जैसे ही भैंसा बताएगा, वो भैंस की तरह ही दिखता होगा। तो जिसके जैसी कल्पना आई उसने वैसे बोली, ठीक है। अब ये तो हुआ जो हमें दिखाई सुनाई नहीं दे रहा, उसके बारे में हमारे तुक्के। और दूसरा तरीका है वह स्वयं अपने आप को बता दे। तो ये मंत्र कहता है कि ईश्वर ने अपने स्वरूप का वर्णन वेदों में खुद किया है, यानी कि वेद ईश्वर का परिचय देते हैं। यह मंत्र स्वयं ही बोल रहा है। इस संपूर्ण जगत का रचने वाला वह अपना जो साक्षात्कार है वह स्वयं वेद मंत्रों के माध्यम से देता है, ठीक है। तो वेद जाने बिना हम एक तो ईश्वर के सही गुणों का पता नहीं लगा सकते,
हम हमारी स्वयं संसार की रचना के प्रति ही हमारी कई कई थ्योरियाँ होंगी। कोई कहता है बिग बैंग हो गया, कोई कहता है ऐसे निकला, कोई कहता है क्षीर सागर से निकला, तरह तरह की कहानियाँ बनेंगी जब तक हम वेदों को ठीक से नहीं समझेंगे। ठीक, तो वेद में ईश्वर अपना वर्णन स्वयं करते हैं, अपने गुणों का वर्णन स्वयं करते हैं। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वेद का स्वाध्याय करके पहले तो ईश्वर का पता लगाए। क्यों पता लगाए भाई? हमारा काम तो उसके बिना भी चल रहा है ना भाई। जो दिखाई सुनाई नहीं देता, पकड़ में नहीं आ रहा, उसके बारे में पता लगा के हमें क्या होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा तगड़ा ट्विस्ट है। आपके शरीर में मन है और आत्मा है, कोई डाउट है? नहीं। चाहे इंसान को इसके बारे में पता हो या ना हो कि उसके शरीर में उसका आत्मा है, मन है, लेकिन वह हर क्षण उससे कार्य तो ले ही रहा है। नहीं ले रहा? ले रहा है ना। यही चीज़ तो उसको और बाकी चीज़ों से अलग करती है। अगर मैं ये कहूँ कि आप में और इस कार्टन के अंदर क्या फ़र्क है, तो सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि आप जीवित हो। आपको जीवित रखने के लिए दो चीज़ें तो आवश्यक हैं। एक तो आपके शरीर में आत्मा, दूसरा मन। मन और आत्मा का संयोग तो चाहिए ही, तभी आप जीवित कहे जाओगे। वह चीज़ कार्टन में नहीं है, तो इसलिए कार्टन मृत घोषित हो गया, है ना। तो मनुष्य को, अगर मनुष्य के पास आत्मा है और मन है तो वह अपने कार्य कर रहा है, वह जीवित है। ठीक, और इस आत्मा और के अंदर भी एक परमेश्वर है जो उसको बार बार प्रेरणा देता रहता है। जो ईश्वर उसको बार बार प्रेरणा ना दे, उसको गलत मार्ग पे जाने से ना रोके, तो होने वाला क्या है? सत्यानाश होगा। सबसे पहले उस मनुष्य का और मनुष्य से जुड़ी हुई हर चीज़, हर लोग का सत्यानाश हो जाएगा। तो मनुष्य, और ईश्वर क्यों चाहता है उसको कि वह प्रेरणा देना? क्योंकि ईश्वर चाहता है वह मनुष्य सुखी हो, वह सही मार्ग पे क्यों चले? ताकि वह सुखी हो। ईश्वर स्वयं सबको सुख देने वाला है, इसलिए ईश्वर को शिव कहा गया। नमः शिवाय च शिवतराय च, ये यजुर्वेद का एक मंत्र आता है जिसमें ईश्वर को शिव कहा जाता है। शिव का अर्थ होता है मंगलकारी, सबका भला चाहने वाला, सबका सुख देने वाला। आपके माता पिता आपके लिए सुख चाहते हैं? नहीं चाहते हैं। कोई कितना भी बड़ा पाप करके आ जाए, माता पिता के मन में फिर भी उसके प्रति कुछ ना कुछ प्रेम रहता ही है ना। तो सोचो आप, जो आपका के माता पिता हैं, एक वो हो गए, जब वे आपका सुख चाहते हैं, तो ये संसार ब्रह्मांड का जो माता पिता है, जो सबको पालन कर रहा है, क्या वो सबका सुख नहीं चाहेगा? तो सबका सुख चाहेगा। ठीक, लेकिन उसको जानने का माध्यम वेद है। तो अगर वेद व्यक्ति नहीं जानता, वेद के अनुसार ईश्वर को नहीं समझता, उससे बेहतर है वह नास्तिक रहे। क्यों नास्तिक रहे? क्योंकि एक झूठे आस्तिक से नास्तिक ज़्यादा ईमानदार होता है। उसको वो ये मानता है कि मुझे नहीं मालूम कि वह है या नहीं है। ठीक है, तो वह नास्तिक बेहतर है। और अगर आस्तिक बनना है, आस्तिक बनना चाहते हो, तो वेद को पढ़ना, वेद का स्वाध्याय करना और उसमें जानना कि ईश्वर अपने आप को क्या बता रहे हैं, कि मैं स्वयं कैसा हूँ। जो इस नॉलेज की गड़बड़ की वजह से सारे दुनिया में फसाद है। कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा, और सारे लड़ रहे हैं आपस में ईश्वर को लेके, है ना। और ईश्वर जो सबका सुख चाहता है, वो यहाँ देख रहा है मेरे ही नाम पे सबसे ज़्यादा दुख मच रहा है। तो सब मनुष्यों को उचित है कि वे इस वेद का स्वाध्याय नित्य करें, और नित्य करने के साथ साथ कम से कम मेरा तो आग्रह रहता है कि इस पॉडकास्ट को, इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, ताकि लोगों के बारे में दिमाग में जितने भी वो है ना, ऐसा है वैसा, वो सब खत्म हो जाए। अभी मैं परसों जब कैब में जा रहा था, तो वहाँ पे किसी ने मुझसे यही पूछा कि, बोला ऐसा कि वेद जो हैं उनमें उनको पढ़ा नहीं जा सकता, उसमें बड़ी जटिलताएं हैं, उसमें बहुत पावर है, ऐसा है वैसा है। ये सारे जो दुष्प्रचार कर दिए ना वेद के लिए, यही सारे फसाद की जड़ है। व्यक्ति सत्य से दूर होता चला गया, और जब ये सत्य से दूर होता चला गया तो सीधी सी बात है, जहाँ पे रोशनी नहीं पहुँचेगी वहाँ तो अंधेरा ही होगा। तो जहाँ वेद की लाइट नहीं पहुँची वहाँ पर अंधेरा हो गया। अब क्या हो रहा है उससे कि बाहर से जितने भी आक्रमणकारी इस देश में आए, उन्होंने अपने अपने मजहब थोप दिए और लोगों को मानने पड़े। क्यों मानने पड़े? वह फलस्वरूप है कि जो अपना सत्य ज्ञान छोड़ के लोग इधर उधर जब भागते हैं तो उनको दंड तो मिलेगा, और वो दंड मिला। ठीक है, तो इसलिए सभी को चाहिए कि वेद का मार्ग ना छोड़ें, प्रतिदिन स्वाध्याय अवश्य करें। कोई प्रश्न? ओ